और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश, फिर जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज शाम 7:45 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:28 तक वैधित योग रहेगा। आज दोपहर 2:46 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके रात 9:58 तक चंद्रमा और मघा नक्षत्र की युति रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और यह सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 दिसंबर की रात 12:45 से 1:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 दिसंबर की दोपहर 12:33 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:53 से दोपहर 2:28 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 10:04 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:53 से दोपहर 2:28 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 दिसंबर की दोपहर बाद 3:18 से शाम 5:46 तक और रात 8:01 से 2:08 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:06 से 5:24 तक। मुंबई शाम 4:38 से 6:01 तक। चंडीगढ़ शाम 4:04 से शाम 5:21 तक। लखनऊ दोपहर बाद
3:54 से शाम 5:13 तक, भोपाल शाम 4:13 से 5:34 तक, कोलकाता दोपहर बाद 3:31 से शाम 4:52 तक, अहमदाबाद शाम 4:33 से 5:54 तक और चेन्नई में राहु काल होगा शाम 4:16 से शाम 5:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य से काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों का किसी जरूरी काम में सपोर्ट मिल सकता है। आप आसपास के लोगों से सहानुभूति बनाए रखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। कुछ लोग आपके लिए खास साबित हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह ले सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बिजनेसमैन को भी काम में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। किसी व्यक्ति से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है। नए विचार आपके मन में आएंगे। धन में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी कामकाज में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको अपने मन की बात कहने में सावधानी रखने की ज़रूरत है। साथ ही कामकाज में की व्यस्तता में आपको खाना पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आपको थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ सकता है। आपके मन में कोई बात दबी हुई हो सकती है। सेहत से जुड़ी आपको कोई थोड़ी परेशानी हो सकती है। तली भुनी चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए। भविष्य को लेकर आपको कोई आशंका हो सकती है। आज आप किसी तरह की राजनीति में उलझ सकते हैं। फिर वो राजनीति घर में भी हो सकती है और कार्यस्थल पर भी। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज़्यादा होगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में सफल हो सकते हैं। आज का दिन किसी खास काम के लिए बेहतर है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार रहेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, वो लोग अपनी शादी का प्रस्ताव आज आपको मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपकी कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। अचानक यात्रा हो सकती है। पैसे मिलने की संभावना बढ़ेगी। किसी जरूरी काम में थोड़ी सी मेहनत करने से ही सफलता मिल जाएगी। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। रिश्तों में नयापन आएगा। वेब डिज़ाइनर्स के लिए दिन उत्तम रहने वाला है। बच्चे पढ़ाई के मामले में अपने दोस्तों से कोई अच्छी प्रेरणा लेंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं। आपको
थोड़ी थकान महसूस होगी, कोई बात नहीं कहेंगे तो आपको मन में अफसोस हो सकता है। काम की उलझनों में आप फंस सकते हैं। दिन की अपेक्षा शाम का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी सामाजिक आयोजन में जा सकते हैं, वहाँ अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित हो सकते हैं। माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। छात्रों का ध्यान और मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। साथ ही आज के दिन आपके कार्य सफल जरूर होंगे। आप कुछ समय मनोरंजन में भी बिताएंगे। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। भाग्य आपको धन लाभ के मौके देगा। धैर्य के साथ की गई बातचीत आपके फेवर में होगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। माता पिता अपने बच्चों को नए ड्रेस खरीदवा सकते हैं। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। आप बचपन के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आप प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आप सेहतमंद भी बने रहेंगे। आप जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। आपके सोचे हुए सारे काम जल्द ही पूरे होंगे। लवमेट आपका सम्मान करेंगे। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता का रस खुलेगा। आपके मन में सकारात्मकता रहेगी, जिससे आपको फायदा होगा। आपको पुराने कामकाज में बेहतर नतीजे मिलेंगे। मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग को धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। आपको अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आपको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई काम अटक सकता है, आपका कोई काम अटक सकता है। जिम्मेदारियों के बोझ से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, बच्चे किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें जीत जरूर मिलेगी। मूलांक 2, सभी परेशानियां आपसे दूर होंगी, सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। मूलांक 3, नौकरी का ऑफर मिलेगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 4, बनते हुए काम में रुकावटें आ सकती हैं, किसी की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। मूलांक 5, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 6, कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सफलतादायक होगा। मूलांक 7, ऑफिस में आज का दिन अच्छा जाएगा, सभी लोग आपसे खुश बने रहेंगे। मूलांक 8, व्यापार में किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए और बाहर का खाना खाने से बचिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में तोते का चित्र लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते का चित्र लगाने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। दूसरी तरफ काम के प्रति एकाग्रता भी बढ़ती है। घर में तोते का बड़ा सा चित्र लगाना
उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा जिनके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और वो इधर उधर की चीज़ों या खेलकूद में अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए आपको अपने बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में या जहाँ पर भी आपका बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ पर एक बड़ा सा तोते का पोस्टर या चित्र लगाना चाहिए और ये बात केवल बच्चों पर ही नहीं बड़ों पर भी लागू हो सकती है। ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज शाम 7:45 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:28 तक वैधित योग रहेगा। यह योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु अगर कोई भागदौड़ वाला काम या यात्रा करनी हो तो इस योग में अवॉइड करनी चाहिए। आज दोपहर 2:46 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके रात 9:58 तक चंद्रमा और मघा नक्षत्र की युति रहेगी। 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसके अनुसार इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को समझा जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही बता दूं कि इसकी राशि कर्क है और इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का संबंध आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर डा से शुरू होता है उन लोगों को आज के दिन नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नाग केसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है जो कि ताकत और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के दौरान तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। साथ ही बता दूं कि इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली होता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। ये ऊर्जावान और कर्मठ होते हैं, साथ ही स्वाभिमानी भी होते हैं। ये अपने मान सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है और इसके चारों चरण सिंह राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव रहता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। अतः जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम मां अक्षर से शुरू होता हो उन लोगों को आज के दिन बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आज के दिन आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक यानी मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। ये बड़े ही सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है, लेकिन इन्हें पिता का सुख कम ही मिल पाता है। तो ये थी आज वैधिक योग, आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं कि आज किए जाने वाले क्या उपाय हैं, इन परिस्थितियों में आज क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि सब लोग इन उपायों को करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। जन्म कुंडली में केतु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए आज मघा नक्षत्र में आपको केतु के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोग भी केतु यंत्र की स्थापना करके फायदा उठा सकते हैं। आज केतु यंत्र की स्थापना करके उसकी उचित विधि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे अपने पास संभाल कर रख लेना चाहिए। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उसे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाइए।
अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परख नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको नाग की तस्वीर के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए और साथ ही हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और दुर्गा माता के इस मंत्र का जप करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे आपका विवेक जागृत होगा, आपके अंदर अच्छे बुरे की परख आएगी। अगर आप बाहर किसी काम से यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए और बिना किसी परेशानी के अपना काम निपटाकर सुरक्षित वापस आने के लिए आज आपको केतु के मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। यात्रा सफल होगी और आपका काम बिना किसी परेशानी के पूरा होगा। अगर आप धन संपदा का लाभ पाना चाहते हैं तो आज आप एक एकाक्षी नारियल लीजिए और उसे भगवान गणेश के पास रखिए। आप पहले भगवान गणेश की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा कीजिए, फिर इसी तरह से एकाक्षी नारियल की पूजा कीजिए। इस प्रकार पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को एक साफ सुथरे लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में ही रख दीजिए। धन संपदा का उचित लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति चल रही है तो उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फ़ोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। यहाँ ध्यान रहे कि फ़ोटो में नागकेसर का पेड़ पर फूल जो हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप जीवन में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। अगर आपके लवमेट को दांतों से संबंधित परेशानी बनी रहती है तो आज आपको 5 गोमती चक्र लेकर उनकी रोली चावल धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और उन पर केतु के मंत्र का कम से कम एक माला जप करना चाहिए। उसके बाद उस गोमती चक्र को अपने लवमेट को गिफ्ट करना चाहिए और उन्हें संभाल कर अपने पास रखने के लिए कहना चाहिए। आपके लवमेट को दांतों संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेना चाहिए और उस टुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करवाना चाहिए। अब उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोइए और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं और सफलता के लिए किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग लेना है तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को हल्दी का टीका लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। अपने कार्य में किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपको बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने की रोली चावल से पूजा करनी चाहिए। साथ ही वहाँ पर घी का दीपक जलाना चाहिए और उसके चारों ओर परिक्रमा कर लगानी चाहिए। एजुकेशन की फील्ड से जुड़े सारे काम सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपको कोई नई तकनीक सीखने को मिलेगी जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। B, आपको किसी खास व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिससे आपका जरूरी काम पूरा होगा। C, आपको पैसों को लेकर कुछ थोड़ी चिंता हो सकती है जिससे आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। D, अगर आप कोई फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। E, आपके कुछ कामों में अधिक समय लग सकता है जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। F, छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करेंगे जिससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। G, पैसों से जुड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है। H, किसी पुरानी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, बेहतर होगा किसी बात पर ज़्यादा विचार न करें। I, कोर्ट कचहरी के मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें जिससे आपको सफलता मिलेगी। J, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, साथ ही आपको कोई कामयाबी मिलेगी। K, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा,
आप थोड़ी मेहनत से बड़ा धन लाभ कर सकते हैं। एल, नौकरी की तलाश में है तो आपको आज किसी दोस्त की मदद से नौकरी मिलेगी। एम, घर पर कोई रिश्तेदार आ सकता है जिससे घर के माहौल में चहल पहल बनी रहेगी। एन, आज आप किसी से बात करें तो आप मीठी भाषा का प्रयोग करें। ओ, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पी, अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्यू, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, साथ ही आपके किसी काम में मदद करेंगे। आर, घर पर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उसको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। एस, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थान पर भी जाएंगे। टी, ऑफिस में रोका हुआ काम पूरा होगा जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। यू, आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है, इसमें आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। वी, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी। डब्ल्यू, व्यापारियों के लिए आज का दिन धन लाभ होने का योग बन रहा है, आपको व्यापार में ताबड़तोड़ धन लाभ होगा। एक्स, ऑफिस के किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। वाई, खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाबी आपको मिलेगी। जेड, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें जिससे आसपास के लोग आपसे खुश बने रहें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई नगरी में। महाराष्ट्र के सबसे व्यस्ततम शहर मुंबई में स्थित हैं मुंबा देवी और मुंबा देवी मंदिर के दर्शन। मुंबई के चौपाटी के रेतीले तट के पास बाबुलनाथ में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ के स्थानीय मछुआरों ने बोरी बंदर में मुंबा देवी की स्थापना की थी। मछुआरों का मानना है कि मुंबा देवी समुद्र में उनकी रक्षा करती हैं। मां मुंबा देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम मुंबई पड़ा। मुंबई की नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा है। वैसे तो प्रतिदिन ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन त्योहार के दिनों में भारी भीड़ उमड़ती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे तलवों में बने शंख के निशान के बारे में। जिन लोगों के पैरों के तलवों में शंख का निशान होता है, उन लोगों को यह सफलता और समृद्धि का सूचक है। इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और हमेशा इनका साथ देती है, इसलिए इनके अधिकतर काम सफल भी हो जाते हैं। पैरों में शंख के निशान वाले लोग किसी अच्छे पद पर आसीन होते हैं। इन्हें किसी न किसी सरकारी महकमे में उच्चाधिकारी का पद मिलता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 6 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज शाम 7:45 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:48 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना निषिद्ध है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अतः आज शाम 7:45 तक आपको नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल शाम 6:48 तक आपको खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सफ़ेद रुमाल जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।